साल का हुआ हरियाणा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल देंगे प्रदेश को कई सौगात। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। पंचकुला में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन, सीएम मनोहर लाल ने की कार्यक्रम में शिरकत। कहा, मारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत गांव को मिलेगी 24 घंटे बिजली। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कांग्रेस पर जोरदार वार। कहा, उपचुनाव को लेकर गलतफहमी में है कांग्रेस, बीजेपी जनता को मालिक समझकर करती है काम। कुरुक्षेत्र में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम, शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर लगाई रोक। 2 नवंबर को होगी परीक्षा। नूह में ऑटो और टैंकर में हुई जबरदस्त टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों सहित 6 की मौत, 3 की हालत नाजुक। पेट्रोल डीजल की कीमत ने दिवाली से पहले निकाला दिवाला। महीने की शुरुआत महंगाई के साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो आज हरियाणा को 53 साल पूरे हो गए हैं। जी हां, 1 नवंबर 1966 को पूर्वी पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। तब से लेकर आज की तारीख तक हरियाणा में काफी बदलाव आ गया। कभी इसकी पहचान रेतीले और कीकर के जंगल तक सीमित थी, तो वहीं आज हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, राजनीति हो या फिर अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। देश प्रदेश का नाम दुनिया में खूब रोशन कर रहे हैं यहाँ के लोग। हरियाणा के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही आपको बता दें कि आज का दिन बड़ा ही खास और बड़ा ही अहम दिन है। तो आज हरियाणा को 53 साल पूरे हो गए हैं। 1 नवंबर 1966 को पूर्वी पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। तब से आज की तारीख तक हरियाणा में काफी बदलाव आ गया। कभी इसकी पहचान रेतीले और कीकर के जंगल तक सीमित थी, लेकिन आज हरियाणा का युवा हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल में हो, राजनीति में हो, अंतरिक्ष में हो, हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। देश प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। हरियाणा के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। तो हरियाणा को 55 साल पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी। प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर। आज के वक्त में अगर आप देखें तो हरियाणा के युवा अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, चाहे खेल में ले लीजिए, चाहे राजनीति में ले लीजिए, चाहे अंतरिक्ष में ले लीजिए, हर जगह कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। देश प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं यहाँ के युवा। हरियाणा के स्थापना दिवस के मौके पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। 55 साल का हो गया है हमारा हरियाणा। प्रगति के पथ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता को सभी सुविधाएं पहुंचाई जा सके। खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग, हरियाणा कला सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा कला परिषद और जिला प्रशासन के तत्वाधान में हरियाणा दिवस की पूर्व सांस्कृतिक संध्या पर कलाकृति भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 7 सालों में हरियाणा प्रदेश ने कृषि, बिजली, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित हर क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया और तरक्की की ऊंचाइयों को छुआ। साथ ही मोदी और मुख्यमंत्री
मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने पिछले 7 सालों में चहुमुखी विकास किया है। इस प्रदेश के करीब 5500 गांव में 24 घंटे बिजली देकर एक अनोखा काम किया गया। बिना किसी पर्ची के ट्रांसफर की ऑनलाइन ट्रांसफर जो है वो शुरू कर दी गई। हमारा गांव जगमग गांव के तहत आज 5,500 से ज़्यादा गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने की बात है। चाहे हरियाणा के अंदर जो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात है और इंडस्ट्री के अंदर जिस प्रकार से आज प्रतिशत से ज़्यादा हरियाणवी युवाओं को उसके अंदर रोजगार मिलेगा और हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे इन 7 वर्षों के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश एक किसान प्रदेश है, उस किसान प्रदेश के अंदर लगभग 11 अन्य फसलें मनोहर लाल जी के द्वारा वो MSP पर खरीदी गई हैं और उसके साथ साथ जो हमारा सब्जी का किसान है उसकी फसल को भी भावांतर भरपाई दे करके उसको घाटा न पड़े, उसको लाभकारी मूल्य देने का काम किया। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और 1966 को हरियाणा प्रदेश बना और उसके बनने के तहत जो 7 वर्ष के अंदर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कार्य किए वो अपने आप में देखने के। जिस प्रकार के हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार का नारा दिया हमें। हाँ जी, हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 सीटों पर किस प्रकार से विकास कार्य आज हो रहे हैं प्रदेश के अंदर आप देखना चाहिए। पहले क्या होता था, नौकरियाँ बिकती थी, पर्चियाँ चलती थी, लेकिन आज बच्चों को मेरिट बेस पर नौकरी मिलती है। ऐसी व्यवस्था करी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। जेपी दलाल ने कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया तो कई समस्याओं को सुलझाने के आदेश अधिकारियों को दिए। इस दौरान कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गलतफहमी न पाले कि लोग बीजेपी से नाराज होकर उन्हें वोट देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि लोगों को डूबते हुए जहाज यानी कि कांग्रेस की तरफ देखना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान जागरूक है, जिसने सरकार के पराली प्रबंधन का फायदा उठाया और पराली जलाना बंद किया। कृषि मंत्री ने धनाना गांव में बार बार टूट रही माइनर पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही 1 सप्ताह में धान की फसल में खड़े हुए पानी को निकालने के सख्त निर्देश दिए और कहा कि सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही से किसान का नुकसान हुआ होगा तो उसका नुकसान की जो भरपाई है उसके लिए वही शख्स बाध्य होगा जिसकी वजह से ये नुकसान होगा। हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। हमने पराली कंज्यूम हो उसके लिए यूनिट लगवाई हैं, गैस के प्लांट लगवाए हैं, पावर के प्लांट लगवाए हैं। इंडियन ऑयल ने एथेनॉल का प्लांट भी लगाया है जो चालू हो जाएगा। 3-4 जिलों की पराली तो वो अकेला ही कंज्यूम कर लेगा। और जो बेलर दिए हैं, कल ही मैं आया था चंडीगढ़ से, यहाँ पर रास्ते में देखता आया हर जगह हर खेत में गांठ बना रखी है और किसान भाइयों को समझ में आ गया कि भाई जो पराली से उसको आमदनी भी हो सकती है और 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार देती है। पराली उसकी बिकती भी है और उसको ये भी पता है कि जो पराली में अगर आग लगाते हैं तो जो मित्र जीव हैं वो मर जाते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो बात फरीदाबाद की। फरीदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर HSBP कन्वेंशन सेंटर में यहां सेक्टर 12 में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर और अधिकारी भी मौजूद रहे। दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम और देशभक्ति गीतों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
तो पलवल में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर सरस्वती महिला महाविद्यालय में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक दीपक मंगला और जगदीश नायर समेत कई लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित कर और वंदे मातरम के साथ हुई। हो जाते हैं आप सभी कि जो जन कल्याणकारी नीति है तो एलनाबाद उपचुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरा होने के बाद अब मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मतगणना बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के लॉ भवन में होगी। यहां ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। स्ट्रांग रूम सील कर दिया गया है। पहली पंक्ति में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरी पंक्ति में एचपी और तीसरी पंक्ति में हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के मुख्य द्वारों पर भी फोर्स तैनात की गई है। बीएसएफ की कंपनी को रिजर्व भी रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तैनाती की जा सके। मतगणना 2 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को 2 घंटे पहले मतगणना केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। मोबाइल फोन, बेल्ट, कॉपी पेन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मुख्य द्वार पर ही रख लिए जाएंगे। डीएसपी राजेश चेची ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना करवाने के लिए प्रशासन सतर्क है। मतगणना के समय केंद्र में पहुंचने वाले लोगों से उन्होंने सहयोग की अपील भी की है। इसमें जैसा कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि 3 लेयर में सुरक्षा होगी। तो इसमें पहला घेरा जो है पैरामिलिट्री का रहता है स्ट्रांग रूम के चारों तरफ, और उसके बाद दूसरा घेरा आर्मड पुलिस या आईआरबी, तो हमने एचएपी आर्म की जो लगाई है एक प्लाटून, और उसके तीसरा घेरा होता है हमारा हरियाणा पुलिस का। तो ये है। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये किया गया है कि गेट्स पे भी गार्ड लगाई गई है। तीनों जो गेट हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी के, तीनों जगह गार्ड है, और एक पेट्रोलिंग के लिए राइडर और पीसीआर भी चारों तरफ छोड़ी गई। तो पुख्ता व्यवस्था की गई है। काउंटिंग में भी यही होगा जैसा हमेशा से सीडीएलयू में जब भी हम काउंटिंग करवाते हैं कि मेन गेट से ही आप मोबाइल फोन, आपकी व्हीकल, गाड़ी जो भी बाहर छोड़ना पड़ेगा, और जो ऑथराइज्ड एजेंट हैं जिनको जो भी पार्टी के इंडिपेंडेंट लोगों के जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से जिनको पास अलाउड होंगे वही आगे। तो कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा जिले में 2 नवंबर तक चलने वाली पुरुष सिपाही की लिखित परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। इस दौरान शहर में भारी वाहनों की एंट्री बंद की गई है। 2 नवंबर को पुलिस यहां सिपाही की लिखित परीक्षा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होनी है। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र द्वारा इस परीक्षा के संबंध में जारी आदेश अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है। हमारे करीब कुरुक्षेत्र में 60 सेंटर्स हैं, जिसमें 3 दिन के लिए सिपाही की भर्ती का एग्ज़ाम चलेगा। और सुबह से सारे अफसर, हमारे सारे मुलाजिम काफ़ी सख्ती से इसमें अच्छी चेकिंग करते हुए, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए हम ये परीक्षा को संपन्न करवाएंगे, पूर्ण करवाएंगे। और अभी तक बहुत पीसफुली एग्ज़ाम चल रहा है और आशा है कि आगे भी 2-3 दिन तक ये अच्छे से एग्ज़ाम हम संपन्न करवाएंगे। तो झज्जर में कांग्रेस जिला मुख्यालय पर बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही प्रदेश की मंडियों में किसानों की फसल पिट रही है। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने दुष्यंत चौटाला पर भी निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दुष्यंत ने कहा था कि किसानों को एमएसपी नहीं मिली तो वो त्याग पत्र दे देंगे। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, अभी तक उनका त्याग पत्र क्यों नहीं आया? क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था, आपके बेटे ने जो आपके लोकप्रिय सांसद युवा की
चलिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरें जो सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है और कल भी, सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों की नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी, भरोसा जो जोड़ता है खबरों को एक चेहरे से। नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी और अब आपकी आवाज नहीं होगी अनसुनी। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। खबरें जो जोड़ती हैं आपको देश दुनिया से, खबरें जो आपकी आवाज पर टकराती है शासन प्रशासन से, खबरों के तेवर, रफ्तार और सच को लेकर आ रही है आपके बीच हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। गांव की गलियों से सत्ता के गलियारे तक आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो फरीदाबाद के सेक्टर 15 कम्युनिटी सेंटर में जेजेपी ने दिवाली पूजन किया। इस मौके पर जेजेपी की युवा जिला अध्यक्ष नलिन हुड्डा ने कहा कि उन्होंने पूरे शहर के लिए दिवाली पूजन किया है और मां लक्ष्मी से कामना की है कि वो शहर के लोगों को सुख प्रदान करें। उन्होंने कहा कि यहां पर तमाम लोग सेहतमंद रहें, इसके लिए उन्होंने ये पूजा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जेजेपी की टीम दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में समाज के लिए बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है। कोरोना में भी उनकी टीम ने चाहे मास्क वितरण हो या सैनिटाइजर्स हो, हर क्षेत्र में उन्होंने इन सामानों का वितरण किया है और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की है। फरीदाबाद में जैसे हम सब लोग फरीदाबाद में क्या दिवाली का माहौल है और दिवाली में हम सब लोग अपने घरों में पूजा करते हैं, अपने परिवार वालों के लिए पूजा करते हैं। तो आज जननायक जनता पार्टी जो हमारी युवा टीम है, उन्होंने ये सोचकर कि फरीदाबाद भी हमारा अपना घर है, फरीदाबाद वासी भी हमारे अपने परिवार वाले हैं, तो क्यों ना हम आज दिवाली की शुरुआत फरीदाबाद के लिए पूजा करके करें, ताकि हमारे शहर में हमारे शहर वासियों के लिए सुख समृद्धि और उन्नति का एक माहौल तैयार करें। तो तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश नागर ने सेक्टर 86 के शिरडी साईं मंदिर में आयोजित रोजगार मेले में शिरकत की। विधायक राजेश नागर ने बताया कि इस रोजगार मेले की बहुत जरूरत थी। बेरोजगार युवाओं को ऐसे अवसर मिलते रहने चाहिए जिससे वो अपनी प्रतिभाओं को उजागर कर सकें। वहीं वार्ड नंबर 28 के पार्षद नरेश नंबरदार के सहयोग से ये रोजगार मेला लगाया गया। 200 बच्चों के साक्षात्कार से रोजगार मेले में दिए गए, जहां पर लगभग 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और तुरंत उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिए गए। विधायक राजेश नागर ने बताया कि हम आगे भी इस तरह के रोजगार मेले लगाते रहेंगे ताकि बेरोजगार युवक अपने रास्ते से ना भटके और देश हित में कार्य करें। राजेश नागर जी, अपने वक्तव्य से आपको मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूंगा। आज हमारे यहाँ के जो पार्षद है नरेश नंबरदार, उन्होंने एक रोजगार मेला लगाया है और यहाँ पर 200 से ज़्यादा लोगों के, बच्चों के, युवाओं के इंटरव्यू हुए और करीब 100 से ज़्यादा बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो गया और उनको रोजगार यहाँ से मिलेगा। अच्छा, कितने लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें कितनी कंपनी आई थी? 15 से 20 कंपनी करीब आई है यहाँ पर, जिसमें MNCs भी हैं कई, और उनकी पे स्केल भी 18,000 के करीब है, जो हमारी हरियाणा से ज़्यादा पे स्केल वो दे रहे हैं।
तो लोहारू हलके के सिवानी कैनाल के पंप हाउसों को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को 50 से 60 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए। पंप सेट बदलने के बाद तोशाम और सिवानी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति होगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। वहीं बहल गांव से गला घोटू और यहां पर नूह तक की बात की जाए तो यहां पर सभी लोगों को ये निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बताते चले कि साथ ही साथ सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। पता है कि धरती नहीं बढ़ सकती, जो जमीन है वो तो उतनी है कि उसकी और अब फरीदाबाद की बात कर ले तो फरीदाबाद में आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं हैरान करता है। आवारा पशुओं का आतंक किस तरह से यहाँ पर लोगों की जान ले रहा है, ये आपके सामने है। आपको बता दें कि लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि आवारा पशुओं की वजह से कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। ताजा मामला फरीदाबाद के गांव खेड़ी का है, जहां एक आवारा सांड ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बता दें कि ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तो दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में मिलावट भरी चीजें लगातार आ रही हैं सामने। इसीलिए लगातार सीएम फ्लाइंग की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। दिवाली के त्योहार पर नकली मिठाइयों पर रोक लगाने के मकसद से खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम रविवार को पोहाना में चल रही दूध पनीर की डेयरियों पर तुरंत पहुंची और छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कर दूध, क्रीम और पनीर के सैंपल इकट्ठा किए, जिससे शहर में चल रहे दर्जनों डेयरियों में हड़कंप मच गया और डेयरी संचालक अपनी अपनी डेयरियों को बंद करके भाग गए। वहीं जिला फूड सेफ्टी अधिकारी श्यामलाल ने बताया कि विभाग को बार बार शिकायत मिल रही थी कि पोहाना में स्थित डेयरियों पर पाउडर का प्रयोग कर दूध और पनीर बनाया जा रहा है। और एक दूध का है और इससे पहले भी एक नसीब की है। मैं डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ, सीएम फ्लाइंग के साथ आए हैं। ये पनीर की जो जितनी भी डेयरियाँ हैं आसपास, सबकी बहुत ज़्यादा शिकायत जारी है सीएम फ्लाइंग के पास। तो ये हमने यहाँ से 3 सैंपल लिए हैं, एक पनीर का है, एक क्रीम का है और एक दूध का है। और इससे पहले भी एक नसीम डेयरी है अपने पुन्हाना में ही, वहीं गए थे, वहाँ पे भी 3 सैंपल लिए। हमने रेड की है। मैं डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ, सीएम फ्लाइंग के साथ आए हैं। चलिए इसी के साथ हर खबर हरियाणा में मेरे साथ इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।